मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत और मैं हूं अनिल नागपाल। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो संसद द्वारा एक संविधान नहीं वक्फ बोर्ड बदलाव में जो एक्ट में बदलाव किया गया, उन नियमों को सरकार ने पास करवाया और उसको लेकर बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में कोई अभी स्टे नहीं लगाया। 2 दिन की उस पर सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके 2 क्लोज पर कहा कि जब तक हम अगली सुनवाई नहीं करते तब तक आप इस पर कार्रवाई मत कीजिए, जिसमें जो यूजर है उसमें एक तो वो विषय है और दूसरा विषय आएगा कि आप इसमें दूसरे समुदाय की नियुक्ति नहीं कर सकते। विषय ये नहीं है कि किस पे क्या किया। उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, अपने हिसाब से इसको जोड़ने का काम किया। कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में कहा है, कोई कह रहा है कि बिल्कुल वो कर दिया, लेकिन पूरे के पूरे जो मुस्लिम समुदाय कह रहा था कि इस एक्ट को पूरी तरह से खत्म करना होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात नहीं की और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सी बातें अच्छी हैं, लेकिन 1-2 बातें जो मूल थी वक्फ और यूजर की, जो एक बारी उसकी प्रैक्टिस करने लग जाए अपने धर्म की तो वो जगह वो कहता है कि हमारी हो गई। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 300-400 साल पहले की जो जमीन के कागज ये कहाँ लाएंगे, जबकि हम लोगों को भगवान राम कब पैदा हुए उसके कागज भी साबित करने पड़े। लेकिन इनके लिए चलो वो विषय सुप्रीम कोर्ट देखेगा और कानून के जानकार देखेंगे, लेकिन विषय जो है कि कितना इस देश में कोर्ट से लेकर नीचे तक कितना तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की राजनीति कोर्टों में भी चलने लग गई है। इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि यही 1995 में जब अमेंडमेंट बिल आया था, फिर 2013 में भी आया, तो विष्णु शंकर जैन और अश्विनी उपाध्याय इन काफी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कि ये 1995 बिल जो एक्ट है वो असंवैधानिक है, वो हमारे हिंदू लोगों के कानून का अधिकारों का हनन करता है, वो किसी भी बिल्डिंग पे हाथ रख देते हैं वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। तो उसको लेकर आपत्ति थी, कुछ बातें थी, उन्होंने कहा ये असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में कहीं भी वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज का उल्लेख ही नहीं है। लेकिन बाद में जैसे इसमें अमेंडमेंट आते रहे तो उसको लेकर कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा कि आपका इस वक्फ बोर्ड ने जमीन ले ली क्या, आपको क्या अधिकार है और आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। यानी किंतु परंतु करके उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और उन लोगों को अपनी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी उसको वापस लेना पड़ गया, उस याचिका को वापस लेना पड़ा। और सेम वही विषय 1995 में भी संविधान उसमें एक्ट में संशोधन हुआ था और 2013 में भी हुआ, अब 2025 में भी उस एक्ट में संशोधन हुआ। लेकिन इसको लेकर जैसे ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय अपने गले लगा लिया, सुनवाई की तारीख दे दी और सुनवाई 2 दिन की कर भी ली और 2 प्राविधानों पर स्टे तो नहीं लगाया लेकिन मौखिक रूप से उस पर रोक लगा दी। कितना ज्यादा भेदभाव हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के साथ है। तो उनको भी कहना चाहिए था कि क्योंकि 120 जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष ही रखी है और उसके बाद मुसलमानों की जो बातें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट में सुन भी ली। क्या सेटिंग है अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे, क्योंकि एक बात जो आज का विषय है वो है सरकार किसकी भी हो, सिस्टम तो हमारा ही होगा। ये कश्मीर फाइल्स में बड़ा जबरदस्त डायलॉग था, तो लगता है कि ये इंप्लीमेंट हर जगह ही होता है क्योंकि संसद में बनाया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट रोकने का प्रयास कर रही है और सबकी अपनी जिद है कि संसद बड़ी, न्यायपालिका बड़ी या कार्यपालिका बड़ी, सबका अपना अपना। लेकिन संविधान में हमारे जो संविधान लिखने वाले हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने
तीनों का डिफाइन किया था, लेकिन सबकी शक्तियों में एक दूसरे का इंटरफेयर है। 1985 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों को 100-150 रुपए महीने की भत्ता देने का फैसला किया, लेकिन इसी दबाव में मुसलमानों के उस कानून को, जिसको संसद सुप्रीम कोर्ट ने एक भत्ता देने की बात कही, तो उसको इन लोगों ने संसद में आकर संविधान में प्रोविजन डलवाकर वो कैंसिल करवा दिया कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। यानी वहां पर तो संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। अब वही लोग हैं, अब संसद में कानून बना है और उस कानून को बदलवाने का काम वही मुसलमानों के वकील और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो सर्वोच्च न्यायालय से बदलवा रहा है। पहले सर्वोच्च न्यायालय का फैसला संसद बदले, अब संसद का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदले। कितनी ज्यादा इस देश में एक वर्ग को खुश करने की बात है। कैसे कैसे फैसले कोर्ट भी दे देती है। पीछे आपको ध्यान होगा एक टीवी डिबेट चल रही है, टीवी डिबेट, उसमें तस्लीम व्यक्ति हैं, वो उन्होंने कुछ बात कही शिव को लेकर, तो नूपुर शर्मा ने भी अपना उनकी आयत को कोट कर दिया कि आपके तो कुरान में ये लिखा है, आपकी शरीयत में तो ये लिखा है। उसको लेकर तन सर से जुदा की बात होने लगी कि इसका सर तन से जुदा कर देंगे, इसने हमारे इस्लाम के बारे में बोल कैसे दिया। वो शिवलिंग को रोज एक बुत और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो कोई एतराज नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तब एक टिप्पणी की थी कि ये जितना भी, क्योंकि उदयपुर में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी किशन लाल नाम के, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा और जज ने कहा कि इसमें नूपुर शर्मा का दोष है। ये भी देखिए कमाल, कोर्ट फैसला क्या देता है और टिप्पणियां, क्योंकि फैसले की बात नहीं, अब टिप्पणियां ज्यादा होने लग गई हैं, क्योंकि इनको भी नेतागिरी करने का कुछ शौक है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई बातें इस तरह से चलने लगी, क्योंकि जज आते 2-3 महीने के लिए, 4 महीने 6 महीने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं जब, तो वो अपने आप को कुछ बड़ा करने के लिए करने का प्रयास करते हैं। और उसमें भी वो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अब अगले वकील आएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे, वकील नहीं, जो जज आएंगे, उनकी इन जज साहब ने आगे एक सिफारिश कर दी, वो किसी कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे हैं, अब अगली बार वो किसी की करेंगे और नीचे यही जज ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियां करते हैं। तो बताओ कैसे न्याय मिलेगा। कल जगदीश धनखड़ जी ने भी कुछ बातें कही, कुछ लोग उनसे सहमत हो सकते हैं, लेकिन कुछ असहमत हो सकते हैं। लेकिन एक बात से तो पूरे देश को सहमति है कि जब हाई कोर्ट के जज के घर में नोटों की बोरी पड़ी है, तो हफ्ता हफ्ता आपने 7-7 दिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उस बात को छुपा दिया। लेकिन जब वो मीडिया में मामला आया तो आपने एक छोटी सी जांच कमेटी बना दी। आज उसको 1 महीना हो गया। क्या आपने किसी व्यक्ति को भी पता है कि वो नोटों का मामला कहां पर है? यानी कि संविधान से भी ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट अपने आप को शो करना चाहता है। विषय ये नहीं है। अब आप खुद बताइए, हर जगह पर 100 मोटो लिया जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी टिप्पणी, जो वो याचिका लेकर आए थे वक्फ बोर्ड की, उनसे पूछते कि आपके लोगों को पहले रोको, ये क्या हो रहा है, हम दबाव में आने वाले नहीं है, और जो वहां कोई ऐसी कार्रवाई हुई है उसके लिए आप जो लोग झूठ बोल रहे हो उसके लिए आप उत्तरदायी हो। उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें अच्छी बातें हैं, वो जाकर लोगों को बताओ। बताएगा कौन? क्योंकि आप खुद ऐसा महसूस करवा रहे हो कि सरकार ये गलत कानून लेकर आई है, और जिन लोगों को आपने जिम्मेवारी लगाई है कि आप जाकर बताओ अपने मुस्लिम समाज में कि इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन उन बातों का जिक्र क्योंकि ना तो वो मुस्लिम समाज के नेता करेंगे, उन्होंने तो एक ही बात कह रखी है कि आपकी मस्जिदें खा जाएंगे, आपके दरगाह खा जाएंगे, आपके कब्रिस्तान खा जाएंगे। तो ऐसे देश में झूठ का कितना प्रचार चलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप है। और फिर वही बात, हिंदुओं की याचिकाएं अगर हाई कोर्ट में है तो मुसलमानों की भी याचिकाएं हाई कोर्ट में क्यों नहीं जानी चाहिए? चलो, अगर आपने अब वो याचिकाएं स्वीकार कर ली, उस पर सुनवाई कर ली,
तो जो इस 2025 को लेकर अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई हैं, तो आपको जो 2021-22 से याचिकाएं विष्णु शंकर जैन और अश्विनी उपाध्याय जैसे वकीलों की रखी हैं, तो आप उनको भी जोड़ लीजिए। पहले उनको सुनिए कि वो 1995 एक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता संसद ने एक एक्ट का में बदलाव किया, आप उसको सुनेंगे नहीं, और दूसरी संसद ने एक्ट में बदलाव किया और आप उसको सुनने के लिए तैयार। तो दोनों आप सुनिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए। लेकिन अभी भी लगता है देश में, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हिंदू मारे जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता, उसका कारण यही है, एक दिन लगाना है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा देनी है। क्योंकि फिर वही बात, जो असली बात जो आज मैं कहना चाहता हूं, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। जो लोग ये समझते हैं वो बार बार साबित कर रहे हैं कि ये सिस्टम उन्हीं का है। अब उस सिस्टम को कौन उखाड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव भी हो रहा है, लेकिन इस सिस्टम को समाज ही खत्म करेगा। क्योंकि जिस तरह उनका समाज लगता है और वो दबाव बनाता है, लेकिन हिंदू समाज चुप हो जाता है, बोलता नहीं। लेकिन जिस दिन इधर से भी समाज खड़ा होगा और हर विषय पर चर्चा शुरू करेगा और इनके जो काले कारनामे उनको शो करेगा, तो इनके ऊपर भी तभी दबाव बनेगा, तभी कोई सिस्टम पर चोट पहुंचेगी। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।